बिल्कुल, तो सबसे पहले तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भारत की उस परंपरा की ओर जहां आस्था है, भक्ति है और भगवान के जयकारे हैं। जी हां, कल से पुरी में जगन्नाथ यात्रा का शंखनाद हो रहा है और कल शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर रवाना होंगे। जब ये यात्रा निकल रही होगी तो नजारा देखने लायक होगा। इस यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग पुरी पहुंच चुके हैं। कल एक तरफ जय जगन्नाथ का जयकारा गूंजेगा तो 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के भक्त आस्था की सबसे पावन यात्रा पर निकलेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। इस बार सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और सिक्योरिटी को लेकर अतिरिक्त सावधानी भी बरती जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ यात्रा की, जो कल यानी 27 जून को पुरी से निकलेगी। भक्त और भगवान के मिलन से जुड़े इस महा आयोजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जब भगवान अपने दरबार से निकलकर रथ पर विराजमान होंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे, ये नजारा देखने लायक होगा और बेहद आकर्षक और मनमोहन होगा। आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्त शामिल होते हैं, इस आयोजन के गवाह बनते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। भक्त से भगवान के मिलने की घड़ी अब करीब है। तैयारियां पूरी हैं। भगवान के विराजमान होने के लिए रथ भी तैयार है। गाजे बाजे और विधि विधान से भगवान अपने दरबार से निकलेंगे और भक्त उनके चरण रथ से खुद को धन्य करेंगे। कल यानी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में रथ यात्रा की शुभ शुरुआत होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। रथ में शामिल होने के लिए कई दिनों पहले से भक्तों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अब तक जारी है। हर कोई भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सियों को पकड़ना चाहता है, जिससे वो इस महा आयोजन का हिस्सा बन सके। मान्यता है कि रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पहुंचे भक्त अभी से भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। वे बेसब्री से इस महा आयोजन के शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा 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 कारे 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 रामा जय जगन्नाथ रामा रामा कारे। पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा बेहद पुरानी है। कल जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलेगी और गुंडिचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान उड़ीसा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने को छेरा रस्म कहते हैं। इसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ
मुख्य मंदिर वापस आएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसे लेकर संत समाज में भी उत्साह का माहौल है। ये भगवान चतुर्धामूर्ति रत्न सिंहासन छोड़ के आएंगे, रथ का ऊपर विजय करेंगे, फिर गुंडीचा यात्रा करेंगे, फिर जब 9 दिन व्याप जाएगा, 9वां दिन में फिर वापस यात्रा आएंगे, फिर दूसरा दिन सोने का श्रृंगार होंगे। तो ये है जगन्नाथ जी का लीला। ये मानवीय लीला करने के लिए मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं, और कोई धाम में भगवान बाहर नहीं आते हैं। ये जगन्नाथ स्वयं ये जगत के नाथ है, सबको ये मानवीय लीला कर रहे हैं। इसलिए सबका साथ मिलने के लिए, अपना समझकर अपने बनाने के लिए ये बाहर को आते हैं। भक्तों भगवान एकाकार हो जाएंगे, कोई ये दीवार नहीं रहेगा। ये भगवान का इच्छा, ये सालों में जो एक बार होते हैं, सारा दुनिया से ये भक्त लोग आते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए ये जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा में पधारते हैं, और सिंह द्वार से गुंडीचा मंदिर तक वो जाते हैं। 9 दिन वहाँ पे निवास करके फिर उल्टा रथ में वो पुनः श्री मंदिर में लौटते हैं। जगन्नाथ जी का रथ है ना, ये प्रतिवर्ष नया बनता है। ये रथ यात्रा का एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके सारे कष्ट हरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात को सीधी लिए चलते हैं हम पुरी, जहां पर अनिर्बान सन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिर्बान, ये बताइए कि पुरी के लिए खास करके ये बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और न सिर्फ पुरी, अब तो इसकी महिमा जगन्नाथ रथ यात्रा की इतनी है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियां कैसी? देखिए, तैयारियां बहुत बढ़िया है, और सबसे पहले तो जय जगन्नाथ और रथ यात्रा की सबको शुभकामनाएं। और मेरे ठीक पीछे दिख रहा होगा, तैयारी चल रही है कि कल रथ को खींचा जाएगा, और यही रथ है जो भगवान जगन्नाथ देव इसमें सवार होंगे, और यही रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इसको अभी टाना जा रहा है, और ये जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुति किया जा रहा है कि कैसे कल पूरी मॉक ड्रिल चल रही है यहाँ पे, कि कैसे कल टाना जाएगा रथ को, और कैसे तीनों रथ एक साथ जो जाते हैं गुंडीचा मंदिर के तरफ। वैसे पूरी तरीके से जो इधर पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, और उसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पे भक्तगण आएंगे, आज ही आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा कैमरा को घुमाने बोलूंगा। आज देख लीजिए कि यहाँ पे पुरी की जो मंदिर है, प्रधान मंदिर, और मंदिर के बाहर रथ यात्रा की जो रथ टानने की ट्रायल चल रही है, और उसी के बाहर देख सकते हैं कि लाखों लोगों की समागम हो चुकी है अभी तक। और सामने सुभद्रा देवी और तथा बलराम देव की भी रथ वहां पे रखा हुआ है, और ये रथ को भी टाना जाएगा इसी रास्ते से। और यही साथ साथ अभी तक जो है कि लाखों लोगों की समागम हो चुकी है। कल आशा है कि 30 लाख से 40 लाख लोगों की समागम इसमें होगी, और एकदम जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट जो है उसके तरफ से, साथ ही में उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी तैयारियां हैं, जैसे कि 30 लाख लोगों की जो है कि पानी देने की व्यवस्था, ORS देने की व्यवस्था, क्योंकि काफी गर्म रहती है, एकदम जो है कि धूप रहती है, गर्मी रहती है, और इसी गर्मी में ताकि जितने भी भक्त हो, जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, उनकी तबीयत ठीक रहे, शरीर में हाइड्रेशन रहे। अच्छा अनिर्बन, ये बताइए, जैसे लगातार कई दिनों तक ये रथ यात्रा चलने वाली है, तो उसमें इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इतने दिनों में जब तक ये रथ यात्रा चलेगी, क्या कुछ अलग लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और कैसे इंतजाम इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं? देखिए, इंतजाम तो अभी पहले ही दिखा दे कि यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट पहले देख लीजिए। यहाँ कॉर्डन किया गया है, इस जो यहाँ पे घेरा गया है, ये जो मंदिर इलाका है, और यहाँ पे कल जितने भी प्रक्रिया रहेंगे रथ यात्रा निकलने से पहले, वो पहले होगा। उसके बाद बाकी सारे जितने भी लोग हैं
उसको सारे जो ये कॉर्डन एरिया है उनको छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो रथ को जो टानेंगे और टान के गुंडीचा मंदिर तक लेके जाएंगे। और क्या अलग देखने की बात आप कह रहे थे कि इस बार बहुत सारी चीज अलग हो रही है, क्योंकि ये जो उड़ीसा सरकार है उनके तरफ से बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी ली गई है जहां पे लोगों तक एकदम प्रसाद पहुंचाना, और साथ ही में सिर्फ आप जैसे कह रहे थे कि काफी दिन तक ये चलेगी, और ये काफी दिन तक जितने भी 26 तारीख यानी आज से शुरुआत हो चुकी है, लोगों को फ्री में प्रसाद दिया जा रहा है। उसमें दाल चावल रोटी से लेके पूरी तरीके से तीनों समय की जो खाना वो खाना मिल रहा है जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे कल बहुत सारी वीवीआईपी एंट्री होने वाली है। जैसे कि अभी खबर आ रही है कि हो सके कि मुकेश अंबानी और उनके बेटे भी यहाँ पे आए, और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे जितने भी एमपीज है, एमएलएज है, और साथ ही साथ मोहन मांझी सीएम वो खुद आएंगे यहाँ पे, और उसी के साथ साथ संबित पात्रा एमपी है पुरी के, वो यहाँ पे आएंगे सांसद। और जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है काफी टाइट है, क्योंकि मैं आते ही वक्त देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट, पुलिस, सारे स्पेशल गेस्ट्स वहां पर पहुंचने वाले हैं। कई वीवीआईपीज वहां पर पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात आस्था का एक अलग ही रंग हमें वहां देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिर्बन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कल जब उड़ीसा में रथ यात्रा का महाआयोजन होगा तब सिर्फ उड़ीसा ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मतलब पुरी की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देखिए, अहमदाबाद में इस साल 141वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर काफी भव्य तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही यूपी के प्रयागराज में भी रथ यात्रा की तैयारी की गई है। यहां पर भगवान के लिए रत्नों से जड़ा हुआ विशेष मुकुट बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ की सांस्कृतिक रथ यात्रा के आयोजन की परंपरा बेहद पुरानी है। पुरी के साथ साथ ये देश भर में कई जगहों पर आयोजित की जाती है। इसमें गुजरात के अहमदाबाद का नाम भी शामिल है। यहाँ पर साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी यहाँ कई दिनों से जारी है। यहाँ 16 किलोमीटर लंबी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री की नजर रहती है। 27 जून के दिन अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। इस साल 148वीं रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी की जो प्रतिमा है, फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि भगवान रथ यात्रा के 15 दिन पहले अपने मामा के घर जाते हैं, जहां पे उन्हें लाड लड़ाया जाता है, और इसके बाद कंजक्टिवाइटिस यानी भगवान की आंखें आ जाती हैं, और जब वो मामा के घर से लौटते हैं उसके बाद भगवान की आंखों पर इसी प्रकार से पट्टी बांधी जाती है। फिलहाल तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर, जहां इस साल 27 जून के दिन लगातार 148वीं रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। अहमदाबाद रथ यात्रा में इस बार सामाजिक सौहार्द की भी एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। रथ यात्रा से पहले यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने जगन्नाथ मंदिर के महंत को चांदी के रथ की प्रतीकात्मक मूर्ति भेंट की है, जिसका वजन लगभग 600 ग्राम है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस साल 17 गजराज भी शामिल हो रहे हैं, जो इस साल रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इनका इस वक्त पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे रथ यात्रा के दौरान इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। गजराजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान भी पशुपालन और वन विभाग की टीम इन पर पूरी नजर रखेगी। संगम नगरी प्रयागराज में भी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसके लिए सुंदर नग में जड़े भगवान के मुकुट बनाए गए हैं। भगवान को तैयार करने का काम
जड़िया समाज के कारीगरों की ओर से किया जा रहा है। भगवान के मुकुट में लगने वाले नगों को जयपुर से मंगवाया गया है। भगवान और उनके परिवार के लोगों के भव्य और अनुपम श्रृंगार के लिए 15 से 20 लोगों की टीम जुटी हुई है। भगवान का ये मुकुट 4 से 5 फुट का होगा, जिसे रत्नों से सजाया जा रहा है। नग जयपुर से और बॉम्बे से आते हैं। कम से कम 50,000 नग आए हुए हैं और कुछ लोकल भी इंतजाम किया गया है, तो उसी से सब तैयारियां चल ही रही हैं। जगन्नाथ जी का ये तीनों है मुकुट, जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलदाऊ जी का है। ये तीनों मुकुट हैं और बदल बदल के उनका स्वरूप दिया जाता है। उस पे भी चेहरे वगैरह बनाए गए हुए हैं। इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है इसी पे श्रृंगार का, जगन्नाथ जी का। ये हमारे यहाँ एवर्ड रोड से मंदिर दुर्गा मंदिर मौसिमगंज यहाँ से निकलती है, एक चौकी हटकेश्वरनाथ मंदिर से निकलती है, एक कीटगंज से निकलती है। ये तीनों चौक में और चुलाकी चौराहे पे मिलती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कहीं छोटे तो कहीं बड़े आयोजन किए जा रहे हैं ताकि सबको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल सके। अहमदाबाद प्रयागराज से अतुल तिवारी, पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने में आपको बता दें, तारीख जो है करीब आने वाली है। वैसे तैयारी जो है वो भी पूरी शुरुआत हो चुकी है, उसकी तैयारी भी खूब हो रही है। सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की सुविधा की भी यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इन सबके बीच एक खास एडवाइजरी जारी की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हथियार बंद जवानों से लेकर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का सुरक्षा चक्र मजबूत है। बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए शुरू होने जा रही इस यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत न पेश आए, इसको लेकर जगह जगह मॉक ड्रिल का आयोजन कर तैयारियों को परखा जा रहा है। उधमपुर से लेकर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप और बालटाल के बेस कैंप तक सभी प्रमुख मार्गों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को परखा गया। किसी भी तरह की चुनौती से कैसे निपटना है, इसका अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल के तहत किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि और इमरजेंसी में मेडिकल मदद मुहैया कराने जैसे तैयारियों को धार दिया गया। अब की बार पहलगाम हमले के बाद इस यात्रा में व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इस अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों और जगहों की निगरानी रखी जाएगी, बल्कि साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसकी तरफ से भी किसी भी तरह की मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग पड़ावों पर और जगहों पर विशेष टीमें तैनात रखी जाएंगी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है। खासकर जम्मू से यात्रा शुरू करने वाले श्रद्धालुओं से कहा गया है कि सुरक्षित यात्रा के लिए वो सिर्फ आधिकारिक काफिले में ही शामिल हों, यानी सुरक्षा वाले काफिले में यात्रा करें और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से बचें। जम्मू से आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल ना करें। यहाँ से जो सरकारी जो कॉन्वॉय चलता है सुबह, जिसको हम ऑफिशियल कॉन्वॉय कहते हैं, आप लोग उसका हिस्सा बन करके इस अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और आपका जो ये सफ़र रहेगा वो उसको मतलब वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जम्मू का भगवती नगर यात्री निवास भवन भी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। अमरनाथ यात्रा के लिए ये एक अहम आधार शिविर है। यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। पहलगाम और बालटाल के लिए तीर्थयात्री यहीं से रवाना होते हैं। यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ ठहरने, पंजीकरण और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और यात्रा की तैयारियां
पूरी हो चुकी हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहीं से ही प्रतिदिन जब यात्रा शुरू होती है तो प्रतिदिन यहां से ही सुबह सुबह जो है यात्रियों के जत्थों को रवाना किया जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो पूरी तरह से यात्री निवास भवन को सील कर दिया गया है। यहां पर फिलहाल किसी की आवाजाही की मना है, केवल जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं को ही अंदर जाने की जो है अनुमति है। अभी जो थोड़ा बहुत जो कार्य बचा है उसके लिए मजदूर जाते हैं तो वो रंग रोगन करते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। जम्मू नगर निगम ने भगवती नगर यात्री निवास भवन पर तीर्थयात्रियों की सेहत का पूरा ख्याल रखने का इंतजाम किया है। जम्मू नगर निगम ने इस भवन के अलावा पूरे शहर में यात्रियों के ठहरने के स्थानों पर स्वच्छता का पुख्ता प्रबंध किया है। हमारी मुख्य तैयारियों में जो भगवती नगर का हमारा यात्री निवास है उसका पूरा देखभाल, वहाँ की सफाई की व्यवस्था, वहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था, बेसिक सैनिटेशन हाइजीन पूरा हम लोग देखेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे मंदिर और लॉजमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे जितने भी रिपेयर रेनोवेशन के काम थे, कई जगहों पे हमने शेड्स बनाने थे, लोगों के रहने के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करना था, उनके भी हम लोगों ने काम पूरे कर दिए हैं। अभी जो हमारी टीम है प्रमोशन के लिए और साथ साथ साइनेजेस और बेसिक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी कैसे श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी उसके ऊपर काम कर रही है, ताकि जब भी कोई जम्मू में आता है और यहीं से क्योंकि यात्रा की शुरुआत होगी तो यहाँ से लोगों को आगे जाने के लिए और यहाँ शहर के अंदर बेसिक सुविधाएं, कहाँ पे लॉजमेंट सेंटर है, कहाँ पे वाटर कूलर्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, कहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ये सारी जानकारी भी हम लोग वेबसाइट पे और बाकी माध्यमों के थ्रू, साइनेजेस के थ्रू पूरे शहर में लगाएंगे। जाहिर है अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के साथ ही उनकी सेहत और सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपकी नजर में उनकी कोई फेवरेट पिक्चर हो? गुरु। हाँ, अमेजिंग। उसके गाने भी मुझे बहुत पसंद है। गाने तो अल्टीमेट है। क्या सुने हम कोई सुनाएंगे आप? अरे अभी नहीं। तेरे बिना अमेजिंग। तेरे बिना बेसुआदी रहतिया हो सजना, हो दम दर मस्त मस्त तररम दर मस्त मस्त। गाइए तो। अरे दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। क्या बात है। तो अमेजिंग। देखिए ये पिक्चर भी काफ़ी अच्छी थी, ऐश्वर्या राय इसमें थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था। लेकिन अगर मैं रीसेंट की बात करूँ दीपिका कि तो मुझे 10वीं भी उनकी काफ़ी अच्छी लगी थी, जो OTT पे आई थी ये सीरीज़, वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे लगता है ना कि हमेशा उनके साथ ये गलत हुआ है कि अमिताभ के साथ हमेशा कंपेयर किया गया है। वो एज एन एक्टर अपने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप कुछ इंटरेस्टिंग बता रही है, कुछ आ रही है। मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि उनकी एक नई फिल्म भी सामने आ रही है, कालीधर लापता की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोग अभिषेक के अभिनय की तारीफ भी कर रहे हैं। ये फिल्म 4 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी कालीधर के इर्द गिर्द घूमती है जो जमीन बंटवारे के दौरान हुई झड़पों के बाद घर से भाग जाता है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिषेक बच्चन भोपाल पहुंचे, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता अमृतांशी ने। Z5 पर कालीधर लापता रिलीज होने जा रही है और इस मूवी की स्पेशल स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं अभिषेक बच्चन जो कि इसमें लीड रोल निभा रहे हैं, उनके साथ लीड रोल निभा रहे हैं देविक, जो कि मैं उनको चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं करूंगी, आपने कहा कि ऑलरेडी वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सर मुझे लगता है कि जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आपकी नई मूवीज आ रही हैं और ये एक बहुत यूनिक जॉनर की मूवी, और ख़ास तौर से जो हम देखते हैं ना कि आजकल चलता है कि यार आदमी को अपने मेंटल पीस की बड़ी चिंता है, और मुझे लगता है कि शायद अपने ही मेंटल पीस को लेकर कालीधर निकल जाते हैं और लापता भी हो जाते हैं। बताइएगा थोड़ा मूवी के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मधुमिता ने, जो हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। ये कहानी है 2 दोस्तों की। बस फ़र्क इतना है कि एक मेरी उम्र का है, दूसरा जो है दैविक की उम्र का है, लेकिन दोस्ती जो है इक्वल्स की है। और दैविक जो एक बच्चा है वो इस आदमी को सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और कालीधर अपने जीवन में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां उसे ये एहसास होता है, क्योंकि बल्लू जो दैविक का किरदार है वो उन्हें समझाते हैं कि आपने जीवन भर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया है, अभी खुद के लिए जियो। क्योंकि आपने कहा कि आप इस मूवी में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं दैविक से, वो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा है,
क्या मतलब हम बात करते हैं कि ऑफ द कैमरा भी क्या आपको कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि नए बच्चे हैं, कई नई चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही है। मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं दैविक की उम्र का होता तो मैं यहाँ बैठ भी नहीं पाता। ये बहुत कठिन काम है, आप लोगों का जो सवाल है आपके कैमरे के सामने बैठ के जवाब देना, और इतनी खूबसूरती से ये करता है और इतना खूबसूरत आर्टिस्ट है ये। प्रार्थना करूंगा कि आगे जाके और भी ये काम करे और अच्छा काम करे, और बस यही है, बहुत खुश हूँ उसके साथ काम करके। भोपाल से आपका बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है और भोपाल के आसपास ये मूवी शूट्स हुई है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। क्या लगता है कि भोपाल और मध्य प्रदेश की जो शूटिंग लोकेशंस हैं पूरे देश भर से कितना अलग, और खासतौर से क्योंकि आपका स्पेशल कनेक्शन भी है? जी देखिए, एमपी में तो मैंने काफ़ी शूटिंग की है। रावण की बहुत सारी शूटिंग हम लोग ने ओरछा में भी की थी, और ये पूरी फिल्म जो है हम लोग ने भोपाल के आसपास ओरछा में शूटिंग की है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, खास करके क्योंकि मेरी माँ की जो परिवार है वो सब यहाँ है, तो नानी यहाँ है, तो रोज़ काम करने के बाद उनके घर जाते थे, खाना खिलाती थी, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता था। तो यहाँ के और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा।